मैथ। चैप्टर 1, चैप्टर 1, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। क्वेश्चन 1, में 7 का स्थानीय मान व सजातीय मान क्या होगा। इस संख्या में 7 का स्थानीय मान होगा 7, जिसके आगे जितने अंक लिखे हुए हैं उतनी जीरो। 7 का स्थानीय मान बराबर 7,000 होगा। सजातीय मान क्या होगा। सजातीय मान 7 ही होगा। किसी संख्या का सजातीय मान वह संख्या खुद होती है। जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 का सजातीय मान 6 होगा, और 2 का सजातीय मान 2 होगा, 3 का सजातीय मान 3 होगा। सजातीय मान होगा वही संख्या खुद। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 4, 8, 7, 3 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। इसमें 2 7 लिखे हुए हैं तो इसमें 7 के स्थानीय मान भी 2 ही होंगे। पहला 7, इसके आगे 1 2 3 4 अंक लिखे हुए हैं, 4 जीरो। पहला स्थानीय मान तो होगा ये। दूसरा, एक 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे 1 अंक लिखा हुआ है तो इसके आगे 1 जीरो। दूसरा स्थानीय मान होगा ये। पहला स्थानीय मान तो होगा ये, और दूसरा स्थानीय मान होगा ये। पहला स्थानीय मान 70,000, दूसरा स्थानीय मान 70। अब प्रश्न में इनका अंतर पूछा है, क्या होगा। अंतर कर दो, माइनस, जीरो में से जीरो गई जीरो, इधर से ध्यान ली, इधर हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9, और यहाँ पे बचे 6। अतः 7 के स्थानीय मानों का अंतर 69930 होगा। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4 3 0 0 7 3 1 कोस्ट 1 माइनस कोस्ट बराबर 25 35 618। इसको हल कीजिए, हल करें। इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल माइनस का सवाल है। जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हम x मान लेंगे, 300731 माइनस x बराबर 25 35 618। हमें x का मान निकालना है। x इधर है माइनस का, तो हमें x का माइनस हमेशा प्लस में ही निकालना है। तो इस x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और इस संख्या को इधर की साइड लेके जाएंगे। यह संख्या इधर आके माइनस और x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 732 माइनस 25 35 618 बराबर x। अब यह x उधर जाके प्लस का हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करना है।
तो चलिए हम इस संख्या को माइनस कर देते हैं। 4300731, इसके नीचे है संख्या 81653552, माइनस का चिन्ह और माइनस। इधर से ध्यान ली, इसमें 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गए 1। इधर फिर से ध्यान ली, इधर हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचे 2, इधर से ध्यान ली 12, 12 में से 5 गए 7, इधर बचे 3, 3 में से 2 गया 1। अतः x का मान बराबर 1765113 होगा। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान जहाँ हम x मान लेंगे माइनस कोस्ट 2936248, कोस्ट बंद, बराबर 635773। हल करें। इस प्रश्न को करने के लिए हमें x का मान प्लस में चाहिए, तो x इधर प्लस में है, माइनस यह संख्या पूरी की पूरी माइनस में है, जो बराबर के दूसरी साइड जाने के बाद प्लस की हो जाएगी, यानी कि इस संख्या में जुड़ जाएगी। तो x बराबर पहले यह संख्या और इधर जाने के बाद यह संख्या इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस 2936248। अब इन संख्या को हमें केवल जोड़ना है, तो x बराबर होगा 635773, इसके नीचे यह संख्या लिख लो, उसके बाद 6392। ठीक है, संख्या के नीचे हमने संख्या लिख ली, उसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, प्लस 8 और 3 11, 1 हासिल लग गया 1, 7 और 4 11, 1 हासिल 12 हासिल लग गया 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लग गया 1, 6 और 5 11, 11 और 1 हासिल 12 हासिल लग गया 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7, 9 और 6 15 का 5 का हासिल लग गया 1, 2 में 1 हासिल लगा 3। अतः x का मान बराबर 3572021 होगा। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान जहाँ पर हम x मान लेंगे माइनस 19,657 माइनस 33,994 बराबर 9,999। इसको हमें हल करना है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये दोनों जब बराबर के उधर साइड जाएंगे तो दोनों की दोनों संख्याएं प्लस में हो जाएगी। x हम इधर ही रोक लेंगे, बराबर 9,999। ये संख्या उधर जाके प्लस, तो ये संख्या भी इसमें जोड़ देंगे, ये वाली संख्या भी उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगी, तो इसको भी इधर लिख लेंगे 19,657। सिंपल हमें तीनों संख्याओं को जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगी और ये संख्या पहले से ही प्लस में है, तो तीनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, वही x का मान होगा। चलिए अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16, 16 और 4 20 हासिल लगे 2, 9 और 9 18, 18 और 5 23 हासिल लगे 2 25, फिर से दोबारा हासिल 2 लगे, 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 2 26 हासिल फिर से 2, 9 और 9 18 और 3 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगे 2, 3 और 1 4 और 2 हासिल के 6। अतः x का मान बराबर 63,650 होगा। ऐसे सवाल में हमें सिर्फ इतना देखना है, जो इधर माइनस का है वो बराबर के दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, जो इधर माइनस का है दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और अगर इधर कोई संख्या प्लस की है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगी। सवाल नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर 31111। इस सवाल को हल करने के लिए हमने क्या देखा, यह संख्या प्लस की है और यह संख्या प्लस की और ये वाली माइनस की। अगर माइनस वाली संख्या को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और जो संख्याएं इधर प्लस है वो दोनों उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। x प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर 31111। तो एक एक करके हम संख्याओं को उधर भेजना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2047 को उधर भेज देंगे, तो ये संख्या इधर से हट जाएगी और उधर जाकर प्लस हो जाएगी 2047। इसे जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 85133 33,158। अब हमारे पास बराबर के दूसरी साइड बचा 33,158। x प्लस 3699 प्लस 1985 बराबर 33,158। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की है तो हम इन संख्याओं को जोड़ने के बाद उधर माइनस के बना देंगे। पहले हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में। 9 और 5, 14 का 4 का हासिल लगा 1। 8 और 9 17 और 1 18 का 8 का हासिल लगा 1। 9 6 15 और 1 16 हासिल लगा 1। 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 प्लस। अतः इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद आया 5684। अब यह संख्या प्लस की है, हमें x का मान निकालना है, तो इस संख्याओं को उधर भेज देंगे, ये माइनस की हो जाएगी और माइनस की होने के बाद यह घट जाएगी किस में से, 33,158 में से माइनस हो जाएगी। अतः यह संख्या इधर से हट जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगी उधर। अब हम इनको माइनस करते हैं। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो इधर से दाहिनी। 15 में से 8 गए 7, इधर बचा 0, इधर से दाहिनी 10, 10 में से 6 गए 4, इधर बचे 2, इधर से दाहिनी 12, 12 में से 5 गए 7 और इधर बचे 2। अतः x का मान बराबर 27,474 होगा। क्वेश्चन नंबर 8। 19,587 गुणा 637 प्लस 19,587 गुणा 363 बराबर x। x का मान हमें निकालना है। इसे हल करने के लिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह चीज़ दोनों साइड है। हम इसको मान लेते हैं a। यह दोनों संख्याएं अलग है, इन दोनों को, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। या हम सिंपल क्या करते हैं, 19,587 को कॉमन ले लेते हैं। इधर भी है इधर भी है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 637 प्लस 363 बराबर x। अब हम इनको जोड़ देंगे आपस में तो ये बनता है 1000। 19,587 कोस्ट 1000 कोस्ट 1 इंटू एक्स। तो सिंपल 1000 से गुना करने के बाद इसके पीछे कितनी जीरो लगेगी, 3 जीरो लग जाएगी। यही x का क्या होगा, यही x का मान होगा, आंसर। मतलब ये अगर दोनों साइड हमें
कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, जैसे 19,587 इधर है, 19,587 इधर है, तो उस चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब कॉमन बाहर लेने के बाद में जब कोस्ट लगता है तो ये चीज़ तो बाहर आ गई, बच गई है, तो ये लिख दी। उसके बाद प्लस ये चीज़ फिर से बाहर आ गई, बचा ये लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आया 1,000, 1,000 की गुना करने के लिए 3 जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, 3,897 गुणा 999 बराबर x। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम इस संख्या को क्या लिख लेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे 1,000 माइनस 1 बराबर x। 1,000 की सिंपल गुना करने के लिए इस संख्या के पीछे 3 जीरो लग जाएगी। उसके बाद इसी संख्या की जब हम 1 में गुना करेंगे तो -3897 बराबर x। सिंपल। इस संख्या में से हमें इस संख्या को माइनस करना है। 3897000798 माइनस करना है। माइनस करने के लिए 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 9 का 9, 8 का 8, 3 का 3। अतः x का मान यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10, 7 2 5 1 9। इसको हमें गुणा करना है 9,999 से बराबर x। किसी भी संख्या को 9,999 से गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका मान फिर भी वही रहेगा। इसको हमने लिख दिया गुणा 10,000 माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं हम, जब इसकी गुणा 10,000 में होगी तो इसके पीछे 4 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4। और फिर इसकी गुणा जब हम 1 के साथ करेंगे तो माइनस यह संख्या ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी बराबर x। अब हमें क्या करना है, इस संख्या में से सिंपल इसको घटाना है, तो इस संख्या को इसके नीचे रख के घटा दो, माइनस कर दो। 1 2 3 4 माइनस कर दो, इधर से 9 1 5 2 7, इधर से ध्यान ली 10 10 10 10, यहाँ पे हुआ 10, 10 के बाद 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 8, 8 8 में से 7 गया 1, यहाँ बचा 1 5 2 7। यही क्या होगा, x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2,056 गुणा 987 बराबर x। यह सिंपल गुणा का सवाल है, इसको आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। 7 छंग 48 का 8 का हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39 हासिल लगे 3। 7 का पैड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो हासिल के 3 ऐसे कैसे ही, और 7 का पैड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14। 8 छंग 48 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हासिल फिर से 4। 8 का पैड़ा जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो 4 हासिल कैसे कैसे ही, 8 दूनी 16। 9 का पैड़ा 6 बार, 9 54 हासिल लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50 हासिल फिर से 5। 9 का पैड़ा 0 बार तो 5 का 5 ऐसे ही हासिल गए, 9 दूनी 18। 8 का 8 ऐसे ही,
8 8 16 और 1 17, 17 का 7 का, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। अतः x का मान 203278 होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1397 गुणा 1397 बराबर x। इसका मान क्या होगा? सिंपल गुना करना है फिर से। 1397 गुणा 1397 मल्टीपल 7 का पैड़ा 7 बार, 7 7 49, हासिल लगे 4, 7 9 63 और 4 67, हासिल लगे 6, 7 3 21 और 6 27, हासिल लगे 2, 7 कम 7 और 2 9 कंटा 9 7 63, हासिल लगे 6, 9 9 81 और 6 87, हासिल लगे 8, 9 3 27 और 8 35, हासिल लगे 3 और 9 कम 9 और 3 12 कट 3 7 21, हासिल लगे 2, 3 9 27 और 2 29, हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, हासिल लगे 1, 3 कम 3 और 1 4 कट कट कट। 1 का पैड़ा जितनी बार पढ़ते हैं वही संख्या आ जाती है। 9 3 और 1, 9 का 9, 7 और 3 10, हासिल लगे 1, 7 7 14 और 1 15 और 1, हासिल का 16, हासिल लगे 1, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, हासिल लगे 3, 9 और 3 12 और 3 15, हासिल लगे 1, 4 4 8 और 1 9, 1 का 1। अतः बराबर x का मान यही होगा। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 13 सिंपल सवाल है। 19 4 19 0 4 बराबर x। पिछले सवाल की तरह इसको सिर्फ गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। 4 का पैड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 का पैड़ा 0 बार तो 1 हासिल का ऐसा कैसे ही, 4 9 36, हासिल लगे 3, 4 कम 4 और 3 7, 0 का पैड़ा 0 4 बार पढ़ेंगे तो 0 0, उसके बाद 9 चौक 36, हासिल 3, 9 का पैड़ा 0 बार 3 हासिल, 9 9 81 का 1 का, 9 कम 9 और 8 17, 4 0 9 1, 6 का 6 1 का 1, 3 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15, हासिल लगा 1 2, 9 और 6 9 और 7 16, हासिल लगा 1 2 और 1 3। अतः इसका मान 36 2 5 6 2 5 2 1 6 होगा। सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93 बराबर x। इन दोनों को आपस में गुणा करना है और इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद इन दोनों को प्लस कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। गुणा करना आप सभी जानते हैं। इन दोनों की गुणा जो भी आएगा प्लस इन दोनों की गुणा जो आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इससे पहले सवाल में मैंने आपको गुणा कैसे करनी है, 107 गुणा 107, 7 7 49, हासिल लगे 4, 7 का पैड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 4 हासिल के, 7 का पैड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 कम 7, 0 0 0 गुणा गुणा, 1 का पैड़ा 7 बार तो 7 0 1,
9 4 14 1 1 यह आएगा। और 93 गुणा 93, 3 3 9, 3 9 27, 9 3 27 हासिल 2, 9 9 81 और 2 83, 9 का 9, 7 7 14, 5 और 1 6 8। 93 गुना 93 आया ये, और 107 गुना 107 आया ये। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इन दोनों को एक जगह रखो और प्लस कर दो। क्या करना है, प्लस, इधर लिख लो 1 1 4 4 9, प्लस करना है इसको 9 4 6 8, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या है, 9 और 9 18, हंसी लगा 1, 4 4 8 1 9, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2। आंसर, यह हमारा आंसर है 20,098। क्वेश्चन नंबर 15, 8,796 गुणा 223 प्लस 8,796 गुणा 77 बराबर क्या होगा। सिंपल, ऐसा सवाल हमने पहले किया है। ये चीज़ इसमें कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 223, प्लस का चिन्ह है बीच में प्लस, और इधर बचेगा 77 बराबर x। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है 300। दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ पे आया 300। 300 की इधर गुना की, 2 जीरो बाद में है तो 2 जीरो पीछे आएगी आएगी। 2 जीरो के बाद 3 की गुणा करनी है, 3 3 की गुणा इस संख्या में करनी है। 3 छंग 18 हासिल 1, 3 नम 27 और 1 28 हासिल लगे 2, 3 7 21 और 2 23 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26। यही हमारे x का मान होगा।